अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलनेस बिहेवियर एंड परसेप्शंस ऑफ इलनेस। मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी कि इलनेस क्या होती है। ओके, व्हाट डू वी थिंक ऑफ इलनेस, और इलनेस बिहेवियर क्या होता है कि जो बीमार होता है, द पर्सन हु इज़ इल, हाउ ही बिहेव्स, ओके, एंड हाउ ही रिएक्ट्स ओवर एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो लर्न के व्हाट आर द परसेप्शंस ऑफ इलनेस, के इलनेस के बारे में, बीमारी के बारे में हमारे परसेप्शंस क्या होते हैं, हमारे ख़यालात क्या होते हैं इन चीज़ों के बारे में। ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ इलनेस। ओके, सो इलनेस बिहेवियर के जानने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इलनेस इज़। सो इलनेस इज़ एन अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड। मतलब कि वी आर नॉट ओके, वी आर नॉट गुड, ओके, फिज़िकली और मेंटली। हम फिज़िकली और मेंटली हमारा ओके ना होना, हमारा ठीक ना होना, हमारा अनहेल्दी होना इज़ इलनेस। ओके, सो अब देखते हैं कि इलनेस बिहेवियर क्या होता है। इलनेस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सो दैट वुड बी फॉर एग्जांपल हैविंग टेम्परेचर, दैट वुड बी बॉडली बीइंग बॉडी इलनेस आपको है। ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एनजाइटी है, आपको एनजाइटी अटैक्स आते हैं, आप पैनिक अटैक्स आते हैं आपको, सो दैट वुड बी मेंटल कंडीशन, जो कि स्टिल एक इलनेस है। सो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर रेफर्स टू एनी एक्शंस और रिएक्शंस टू ऑफ एन इंडिविजुअल हु फील्स अनवेल फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग देयर स्टेट ऑफ हेल्थ एंड obtaining physical or emotional relief from perceived and actual illness। जो इलनेस बिहेवियर होता है ना, वो उस बंदे का बिहेवियर होता है जो कि उसका एक्शन होता है या फिर रिएक्शन होता है, जो भी है उस इंडिविजुअल का, उस इंसान का, जो कि अनवेल होता है, जो कि ठीक नहीं होता। ठीक है, और उस पर्पस के लिए वो जो तरीका अपनाता है अपने आप बताने के लिए कि आई एम इल, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम नॉट आई एम नॉट हेल्दी इनफ, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए उसके जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं उनको वो जिस तरह से डिफ़ाइन करता है अपने स्टेट ऑफ हेल्थ को, और फिर जिस तरह से वो ऑब्टेन करता है कि फ़िज़िकल और उसका इमोशनल किस तरह से वो रिसीव करता है, वो किस तरह से अपने आप को उसके साथ लेके चलता है। फॉर एग्जांपल इफ़ समवन हैज़ अ डिप्रेशन, तो वो उस चीज़ को कैसे लेके चलता है, हाउ ही एक्सप्रेसेस इट और हाउ ही डज़ नॉट एक्सप्रेसेस इट, कीप इट टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये चीज़ होती है। तो इलनेस हमारा ये बिहेवियर होता है कि हमारी कोई इलनेस होती है, एंड हाउ वी रिएक्ट्स टूवर्ड्स इट और हाउ वी टेक एक्शंस टूवर्ड्स इट, अबाउट इट और अगेंस्ट इट, ये चीज़ें इलनेस बिहेवियर होती हैं, और हम किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज अबाउट द परसेप्शंस ऑफ इलनेस। अच्छा जी, परसेप्शंस ऑफ इलनेस मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ इट। इट इज़ आवर परसेप्शंस, आवर थॉट्स और आवर एक्शंस मे बी टूवर्ड्स द particular illness or certain illness. A patient's cognitive appraisal and personal understanding of a medical condition and its potential consequences. Illness क्या है? It is a medical condition, either bodily or mentally, ठीक है, physically or mentally। ये जो है ये हमारी medical condition होती है, illness होती है हमारी। तो अगर एक पेशेंट जो है वो कॉग्निटिवली वो अपने तरफ से क्या सोचता है, पर्सनल उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, व्हाट ही थिंक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इलनेस। अगर किसी को टेम्परेचर है, सो वो हाउ ही परसीव्स दैट, हाउ ही थिंक्स ऑफ दैट, ये चीज़ होती है परसेप्शंस ऑफ इलनेस में। और फिर वो किस तरह से उस चीज़ को लेके चलता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, मतलब कि एक पेशेंट का कॉग्निटिव अप्रेजल या फिर उसकी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग होती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इलनेस, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन, और फिर वो क्या सोचता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर मुझे 3 दिन बुखार रहा है तो ओके, चौथे दिन क्या हो सकता है, चौथे दिन इससे ज़्यादा हो सकता है, फिर उतर सकता है एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, so this may include both positive and negative illness beliefs that can influence the ability to cope with the disease and to perceive it as manageable or threatening। देखें, ये जो चीज़ होती है ना, हमारा जो इलनेस बिहेवियर होता है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिजीज़, टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इलनेस, छोटी हो या बड़ी हो बीमारी, ठीक है, उस उसके टुवर्ड्स जो हमारा परसेप्शन होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो हमारे बिलीव्स पे डिपेंड करता है कि हम हाउ वी परसीव द इलनेस। ठीक है, अब मैं डिप्रेशन को कैसे लेती हूँ, हाउ आई थिंक, व्हाट आई थिंक ऑफ इट, हाउ आई डील विद इट, एंड हाउ आई थिंक ऑफ पीपल हु हैव डिप्रेशन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंस होती हैं इलनेसेस की, लेकिन ये जो है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक इंडिविजुअल की, एक पेशेंट की एबिलिटी को। जो इंसान सफ़र कर रहा है आइदर फिज़िकली और मेंटली, वो उस चीज़ के
वो इस चीज़ को किस तरह से कोप कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलनेस बिलीफ से, ठीक है। और एंड टू परसीव इट एज मैनेजेबल और थ्रेटनिंग के मतलब कि कितना उसको परसीव करता है कि कितना ओके जो मुझे एनजाइटी अटैक्स आते हैं, इज़ इट ओके। इंडिविजुअल अगर ये सोचे कि ओके आई एम हैविंग दिस एनजाइटी अटैक्स, ओके ये कितने मैनेजेबल हैं, कैन आई मैनेज दैम, डू आई नो हाउ टू मैनेज दैम, डू आई नो हाउ टू कोप विद दैम। और फिर वो कितना थ्रेटनिंग है, हाउ थ्रेटनिंग इट इज़, हाउ यू नो क्रिटिकल इट इज़ फॉर मी, फॉर माई हेल्थ एंड फॉर माई लाइफ, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस होता है, मैनेजेबल भी और थ्रेटनिंग भी। और ये डिपेंड करता है हमारे इलनेस बिलीव्स को कि हमारे जहन में है क्या रिगार्डिंग दैट इलनेस। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट द सोसाइटल परसेप्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेकुलेशंस। हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई परसेप्शन है हमारे पास, हर चीज़ के लिए हमारे जहन में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई मिथ्स हैं, कुछ ना कुछ है हमारे जहनों में, ठीक है। सो नाउ जो सोसाइटल परसेप्शन ऑफ एन इलनेस होता है ना, बीमारी को, इवन हमारे जो फिजिकल कंडीशंस होते हैं उसके बारे में भी वी हैव मिथ्स एंड वी हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड वी हैव थिंग्स टू डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये स्पेकुलेशंस होती हैं, ये और ये विच आर नॉट ट्रू 100%। ये 100% ऑफ द टाइम ठीक नहीं होती, ये चीज़ें ट्रू नहीं होती, ओके। बिकॉज दे आर स्पेकुलेशंस आफ्टर ऑल, क्योंकि हमारे मिथ्स पे बिलीव करते हैं, वी आर सुपरस्टिशियस पीपल। Okay, so now we will talk about, now I will tell you guys about the cultural influences on illness behavior, ठीक है। so ये 5 cultural influences मैं आपको थोड़े बहुत explain करती हूँ। so what is it class, ताकि आप लोग able हों इस चीज़ को understand करने में कि how it is and what it is and how badly it can affect us or how it can turn good if we want it to, okay। so number first is background of the disease or illness। देखिए बात ये होती है ना कि मैंने अभी बताया कि एज अ सोसाइटी हम बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं और जो कि 100% ऑफ द टाइम्स ट्रू नहीं होती, ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों में यकीन रखते हैं, क्यों। अच्छा जी, बैकग्राउंड ऑफ द डिजीज़ एंड इलनेस में क्या होता है कि हम उस इलनेस जो है, डिज़ीज़ जो है, उसका मेडिकली, उस मेडिकल के अलावा, मेडिकल मेडिकल की जो उसकी हिस्ट्री है, उसके अलावा हमारे सोसाइटल और हमारे कल्चरल में उसके क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। हम कल्चरली उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हम उस चीज़ को परसीव कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस की हम एग्जांपल ले सकें तो हेपेटाइटिस जो है, अगर हम उसके मिथ्स और हम रियल मेडिकल हिस्ट्री जो अगर हम कंपेयर करें तो दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। अब आई हैव हर्ड अबाउट इट विच माइट साउंड वेरी स्टूपिड ऑफ मी, बट आई विल हैव टू टेल यू क्लास के ये चीज़ें होती हैं, दिस एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को हेपेटाइटिस होता है, सो कल्चरली एक चीज़ होती है, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ टेल और समथिंग कि मक्खी, यू नो, मॉस्किटोज, नॉट मॉस्किटोज, फ्लाइज जो होती हैं, मेक देम ईट वन and they will be cured, okay। so like guys, think about it, does it have to do anything with the hepatitis B or C, जो भी hepatitis type है, कितना भी severe है या नहीं है, क्या ये चीज़ उस तरह से, मतलब बैकग्राउंड क्या बन गया। हेपेटाइटिस इज़ अ थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ़, वी नीड टू ट्रीट, और हमें ज़रूरत है इस चीज़ को सोचने की, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इफ़ वी, अगर हम इस चीज़ को यही कंसिडर कर लें जो मैं अभी कह रही हूँ कि बैकग्राउंड जो है जिन चीज़ों का जो परसेप्शंस बने हुए हैं, अगर हम उन चीज़ों में बिलीव करना स्टार्ट कर जाएँ, हम कल्चर के अकॉर्डिंग और सोसाइटल उनके परसेप्शंस के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर जाए और इलनेस बिहेवियर को हम उस तरह से परसीव कर लें, तो फिर इट इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग टू डू, ओके। क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि इलनेस बिहेवियर जो है उसी तरह से फिर परसीव होता है ऑल लाइफ, टेल्स बन जाती हैं, फिर वो एग्जाम्पल्स बन जाती हैं, और फिर अगर आगे से कोई और भी वो चीज़ नहीं कर रहा होता, विच इज़ रॉन्ग, अगर वो कोई, मतलब कोई चीज़ उसको करने को कह रहे हैं जो कि कल्चर और सोसाइटल परसेप्शंस में है, लेकिन अगर वो बंदा नहीं कर रहा, सो दे विल बी रॉन्ग फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ओके। सो नंबर सेकंड इज़ एक्सप्रेस पेन एंड डिस्कम्फर्ट। देखिए हम एज अ सोसाइटी भी, एज एन इंडिविजुअल भी, इलनेस बिहेवियर हम इतना सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को, ठीक है। इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ सिवियर इशू और वो अपना पेन इतना इजीली नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो अपना डिस्कम्फर्ट नहीं इतना इजीली एक्सप्रेस कर सकता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और फिर परसेप्शन जो है हमारी इलनेस को लेके, वो चीज़ें बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। नॉट जस्ट यहाँ पे, कहीं पे भी ये मेडिकल कंडीशंस के अगर सिवियर, यू नो,
ट्रॉमास होते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वट एवर इट इज़, वी कैन नॉट एक्सप्रेस एक्सप्रेस पेन और डिस्कम्फर्ट जो होता है। हमारी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन इलनेस बिहेवियर, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। क्योंकि कल्चरली हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं विच वी नीड टू हम चाहते हुए ना चाहते हुए हम इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, विच इन्फ्लुएंस विच अफेक्ट वेरी बैडली इलनेस बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस एंड लर्निंग, ठीक है। ओके, इफ़ आई गेट टू नो दैट आई हैव एन इलनेस, इफ़ यू गाइज गेट टू नो कि यू हैव एन इलनेस, अल्लाह ना करे, सो हमारा क्या बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग, हमारा मेंटल प्रोसेस क्या होगा, विल आई बी एबल टू एक्सेप्ट इट और नॉट, विल आई बी एबल टू लर्न समथिंग अबाउट इट और नॉट, ठीक है। कल्चरली हम इन चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ एन इलनेस, मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ एन इलनेस बिहेवियर और लर्निंग अबाउट इट। इफ़ somebody is ill and he or she is behaving in a particular way, उसका जो illness behavior है, so I should know about it, I should search about it, I should process it in my mind कि अच्छा ये चीज़ है, that's why the person is behaving this way, okay। सो ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन इलनेस बिहेवियर होते हैं ना, वो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। क्योंकि बात ये होती है कि समटाइम्स वी आर इतना कुछ वो क्या नाम है उसका, सॉरी अबाउट दैट, अच्छा जी, तो हम उस चीज़ को फिर प्रोसेस नहीं कर पाते, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ओके, सो कभी कभार ये होता है कि नॉट कभी कभार, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ इलाकों में ऐसे होता है कि हम कोई मेडिकल कैंप्स लगा लेते हैं, हम कोई कैंप्स वगैरह लगा देते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है वो चेकअप्स होते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बात ये होती है कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की बात हो रही है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, क्योंकि अगर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो कि अभी भी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ से डिप्राइव्ड हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कैंप्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज द पीपल आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, और उसके अलावा क्योंकि वो डॉक्टर्स की लैंग्वेज को समझने में उनको मुश्किल होती है, कम्युनिकेट करने में, क्योंकि जब तक आप कोई इलनेस का आप 100% बताते नहीं हो, 90% भी नहीं बताते हो, तो फिर वो डायग्नोस कैसे होगा, हाउ विल द डॉक्टर्स बी एबल टू ट्रीट द इलनेस, ओके। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लैंग्वेज का और कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मेडिकल कैंप्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पीपल हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डॉक्टर्स, और मे बी मतलब कि अगर कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है एंड द डॉक्टर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट द केस कि हर जगह ये बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन मतलब आई मीन कि सिर्फ ये मेडिकल कैंप्स और सिर्फ कुछ एरियाज़ तक की बातें लिमिटेड नहीं होती, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट कि, लेकिन ये जो लैंग्वेज बैरियर और कम्युनिकेशन बैरियर जो आता है ना, ये बहुत सारे और एरियाज़ में भी आता है जो कि इलनेस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ओके। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि इलनेस बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डेंगू होता है, सो वंस द वे दे वर, उनका इलनेस बिहेवियर जो था, जिस तरह से प्रिसीव हुआ था कल्चरली, जिस तरह से कल्चरली इन्फ्लुएंस हुआ था वो चीज़, जो सेकंड टाइम अगर उसको डेंगू होगा, सेकंड टाइम अगर नमोनिया, मतलब कोई भी बीमारी, अगर दूसरी इलनेस जो है वो सेकंड टाइम आ रही है, दे आर कॉन्टेक्टेड विद द डिजीज़ और द इलनेस सेकंड टाइम, तो वो अपना पास्ट का एक्सपीरियंस देखते ही दे विल डू समथिंग अबाउट इट, और दे विल नॉट डू समथिंग अबाउट इट डिपेंडिंग ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। सो ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, दे डू अफेक्ट द मेंटल इलनेस बिहेवियर, ओके। सो नाउ सोशोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ओके। सो हम ये देखते हैं कि सोशोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली कैसे हमें चीज़ें जो हैं हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, ये इलनेस और इलनेस बिहेवियर को। और ये इन चीज़ों में सोशोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस कौन से होते हैं कि एज, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड इनकम, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इलनेस बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, ये इलनेस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। जिसके फॉर एग्जांपल मोर इलनेस इज़ फाउंड इन कम्युनिटी सर्विस इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, जिनकी अर्निंग्स कम होती हैं, जो कि लोअर क्लास होते हैं, उनकी जो होती हैं ना, उनमें ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। वाई? बिकॉज वो अपना इलाज ठीक से नहीं कर सकते, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को इस तरह से, उनके पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं होता, फैसिलिटीज़ उनके पास इतनी नहीं होती, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि हाउ मच ऑफ द क्रूशियल और हाउ मच
दे नीड टू क्योर द डिज़ीज़ और द इलनेस, और कितना उनका बिहेवियर जो है वो उस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। और ओल्डर पीपल कंसल्ट डॉक्टर्स, अगर एज की हम एग्ज़ाम्पल ले सकें तो उसकी यही एग्ज़ाम्पल होगी कि जो ओल्डर लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो डॉक्टर्स को बहुत कम कंसल्ट करते हैं। बिकॉज़ अगर मैं अपनी तरफ से भी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि बिकॉज़ मेरे घर में भी यही चीज़ होती है कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग होते हैं, जो 20s में होते हैं, अर्ली 20s में या लेट 20s में होते हैं, और या फिर टीनेजर्स भी होते हैं, नज़ला ज़ुकाम भी आता है, फ्लू भी आता है, बुखार भी आता है, सो वी वांट टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड, और हम अपना पूरा तौर चेकअप करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स को कुछ होता है या फिर एल्डर्स को कुछ होता है, सो दे आर लाइक ओके वी विल बी ओके विद इट, वी विल बी ओके, वी विल बी ओके, ठीक हो जाएगा, इतना सीवियर नहीं है, तो थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि वो एज वाला फैक्टर भी आता है। दे थिंक दैट, मतलब उनको लगता है कि दे विल बी फाइन, दे विल गो थ्रू इट, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, इवन तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो तब भी, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल सीक मोर मेडिकल केयर देन मेल, दिस इज़ अ फैक्ट एंड वी ऑल नो इट कि फीमेल जो होते हैं दे आर कॉन्शियस, अगर जेंडर के हिसाब से हम देखें, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट वट एवर इज़ गोइंग ऑन देयर लाइफ, चाहे वो कुछ भी हो। सो हेल्थ को लेके फ़ीमेल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, सो दे डू, और चेकअप जो है वो कंपेयरिंग विद मेल ज़्यादा करवाती हैं। और उसके अलावा जो है अगर हम एक और भी चीज़ है कि फ़ीमेल जो होती है ना, दे प्रेफर कि कोई प्राइवेट क्लिनिक से चेकअप करवा सके, ठीक है। अदरवाइज़ जो मेल है दे डू नॉट केयर अबाउट इट मच, वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कुछ भी हो जाए वो वहाँ से या तो चेकअप करवाते हैं नहीं, या करें भी तो इतना कोई कॉन्शियस नहीं होते हैं अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और इनकम भी मैटर करती है इलनेस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में, एजुकेशन भी करती है, रेस, लैंग्वेज, जिसके मैंने सारी एग्जांपल्स दी हैं। सो आई होप इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल क्लास, आई होप यू आर पेइंग अटेंशन, और आप सब समझ रहे हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू ऑल। ओके, सो मूविंग ऑन, ले बिलीव्स अबाउट हेल्थ एंड इलनेस। ले बिलीव्स क्या होते हैं? ले कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, इसको हम फॉल्ट कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, मतलब कि जो रिवायती जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं एक इलनेस बिहेवियर को लेके, या फिर हेल्थ को लेके, या फिर किसी भी डिज़ीज़ को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को लेके, जो ले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारे रिवायती कॉन्सेप्ट्स हम कह सकते हैं कि वो होते हैं, उनको फॉल्ट कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ले कॉन्सेप्ट्स और फॉल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस आर कंसेप्चुअल मॉडल्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ और कल्चर्स इन अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन हेल्थ एंड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इलनेस। अच्छा जी, क्या होता है कि ये वो मॉडल्स होते हैं ना, जो हमारे कंसेप्चुअल बेस्ड मॉडल्स होते हैं, जो कि या तो चंद लोग यूज़ करते हैं, या एज अ कम्युनिटी भी लोग यूज़ करते हैं, फिर एक कल्चर में भी वो प्रिवेल होती हैं वो चीज़ें, जो कि ये एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं कि हेल्थ को किस तरह से ठीक रखा जाए, और किसी भी बीमारी को एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूर होती है। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हम बुखार हो जाता है, तो फिर हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि नज़र लग गई, ठीक है। नज़र इज़ रियल, एंड इस चीज़ का ज़िक्र है हमारे रिलीजन में भी ये चीज़ है। लेकिन अगर हम मेडिकली देखा जाए तो दिस इज़ अ ले कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ अगर आपको टेम्परेचर हो रहा है तो उसके रीज़न्स होते हैं, उसके कॉजेज़ होते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो किसी चीज़ की वजह से होता है, वो सीज़नल होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन की वजह से हो जाता है। लेकिन अगर हम ले कॉन्सेप्ट के हिसाब से लें तो फिर दे विल बी लाइक नज़र लग गई, और फिर वो मिर्चों वाली नज़र उतारना, और फिर वो अपनी तरफ से इलनेस बिहेवियर जो है, आपकी जो इलनेस है, आपकी जो हेल्थ है, वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वी हैव एक्सप्लेनेशंस फॉर द थिंग्स जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अच्छा जी, तो सेल्फ़ मेडिकेशन क्या होता है कि सेल्फ़ मेडिकेशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज द टेकिंग ऑफ ड्रग्स, हर्ब्स और होम रेमेडीज़ ऑन वंस ओन इनिशिएटिव और ऑन द एडवाइस ऑफ अनदर पर्सन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। देखिए, जो हमारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं ना, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें वी हैव टू कंसल्ट प्रोफेशनल डॉक्टर जो होता है, जिसके पास डिग्री होती है, जिसने ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। वी नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। हमें पता लगाना होता है कि व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, और किन चीज़ों की वजह से हुआ है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम सेल्फ़ मेडिकेशन की बात करें तो फिर हम क्या करते हैं कि विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर हम खुद उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि कोई भी क्या नाम है उसका, एक जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड में
सना मक्की, यस आई रिमेंबर द नेम नाउ। सना मक्की जो था, सना मक्की जो ड्रिंक है, आई गेस आप लोगों ने सुना होगा नाम क्लास सब ने, क्योंकि जब सना मक्की जो है बहुत ज़्यादा इन हो गया था इन कोविड टाइम्स। मैंने खुद भी इतना ज़्यादा पिया हुआ है, क्योंकि वो कहते थे कि इट इज़ लाइक कि मतलब इट इज़ अ सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि वो हर्ब से बना होता है, और वो कहते थे कि यू हैव टू टेक इट 2 टाइम्स अ डे, सुबह और शाम को आपने लेना होता है, 2 टाइम्स आपने लेना होता है। डॉक्टर्स वर नॉट रिकमेंडेड इट, डॉक्टर्स ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था इसके लिए, डॉक्टर्स ने नहीं लिखा हुआ था, बल्कि हम सेल्फ मेडिकेट इस चीज़ को कर रहे थे विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर। और या फिर कोई बड़े कह देते थे, कोई एल्डर कह देते थे, कोई जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, जिनको एक दफ़ा कोविड हो चुका था, अपार्ट फ्रॉम दैट जिनको थोड़ा बहुत पता था कि अच्छा सना, इट वाज अ वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ बैड थिंग और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम डॉक्टर्स को नहीं कंसल्ट करते, हम अपनी तरफ से उस चीज़ को मेडिकेट करते हैं, सेल्फ मेडिकेट घर में कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। अच्छा जी, In the perspective of sociology, self-medication is defined as the selection and use of medicines by individuals। फिर वही बात होगी कि सोशियोलॉजी में सेल्फ मेडिकेशन को ऐसे ही व्यू किया जाता है कि हाँ, एक इंडिविजुअल जो होता है वो कोई मेडिकेशन सेलेक्ट करता है और फिर कोई मेडिसिन यूज़ करता है, ऐसे एक इंसान या फिर कोई उस इंसान इंडिविजुअल की जो फैमिली होती है वो यूज़ करते हैं टू ट्रीट देम सेल्व्स, टू ताकि वो सेल्फ डायग्नोज जो उसकी कंडीशंस होती हैं कि मतलब उनको पता लगता है कि अच्छा आपको ये हुआ है, ठीक है, वो बीमारी जो होती है वो खुद रिकग्नाइज़ भी करते हैं, उसके डायग्नोसिस भी खुद ही करते हैं, और फिर उसको सिम्टम्स भी खुद से अंदाज़ा लगा लेते हैं, और फिर उसको ट्रीट भी खुद करते हैं। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू क्लास के सिक रोल क्या होता है। ओके, अच्छा, द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन हु इज़ फिज़िकली इल, मेंटली इल और इंजर्ड, ये वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जो हमें उम्मीद होती है कि दिस पर्सन विल डू, ठीक है, फिज़िकली या मेंटली इल होता है या फिर इंजर्ड होता है, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इस तरह से बिहेव करेगा। सच एक्सपेक्टेशंस कैन बी द इंडिविजुअल्स ओन और दोज ऑफ द फैमिली, द कम्युनिटी और सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली में किसी, if somebody is ill, they will expect a particular behavior from him, they will expect him to rant about it, or some family may expect them to lay down on their bed all day, ठीक है। तो हर सिक रोल जो होता है वो उस बंदे का रोल होता है जो उससे सब एक्सपेक्ट करते हैं, दैट कैन बी फैमिली, दैट कैन बी कम्युनिटी, दैट कैन बी फ्रेंड्स, और दैट कैन बी सम इंडिविजुअल। Okay, so they influence both how the person behaves and how others will react to him or her। जो ये जो सिक रोल होता है ना, ठीक है, जिस तरह से एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, ये क्या करता है कि ये उस इंसान के बिहेवियर को, हु इज़ इल, इट इन्फ्लुएंसेस हिज और हर बिहेवियर ऑल्सो, उसके परसेप्शंस को भी, नॉट परसेप्शंस बट उसके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करती है ये चीज़, और उसके अलावा कि हाउ अदर्स रिएक्ट टू हिम और हर, ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस होती है उस सिक रोल से, कि दूसरे उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं about the illness or his or her behavior। Okay, thank you you guys, I hope it was clear for you all। Okay, thank you and Allah Hafiz।